Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education, Betia. My dear student, आज मैं आप लोगों को प्रश्न कौशल अर्थात क्वेश्चन स्किल्स के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ये देखते हैं कि प्रश्न कौशल यह एक ऐसा कौशल होता है जो पाठ के प्रारंभ होने से लेकर जब तक पाठ समाप्त नहीं हो जाता, अर्थात पाठ की समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक इस कौशल का प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में पूर्ण रूप से करता है। क्यों करते हैं? अगर पाठ आरंभ करने के समय अगर शिक्षक अपने इस कौशल का प्रयोग करते हैं, यानी प्रश्न कौशल का, तो वह यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि बच्चे कितना कुछ जानते हैं और साथ ही साथ अपने विषय को सर्वश्रेष्ठ यानी विषय में सहसंबंध को स्थापित करने के लिए प्रश्न कौशल का प्रयोग एक शिक्षक के द्वारा संपूर्ण रूप से किया जाता है। प्रश्न कौशल के उपरांत हम लोगों को यह भी देखना होता है कि जो प्रश्न एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है वह पूर्ण रूप से विषय से संबंधित पाठ से संबंधित होना चाहिए। विषय और पाठ से संबंधित अगर नहीं होती है तो हमारा जो कौशल होता है वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम अलग विषय से या अगर पाठ से संबंधित नहीं करते हैं तो हमारा क्या होगा, एक सहसंबंध नहीं बनेगा और बच्चे क्या कर सकेंगे, बच्चे हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए प्रश्न कौशल का प्रयोग मुख्य रूप से अपने विषय पाठ से संबंधित करना चाहिए। अगर हम प्रश्न कौशल का अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें कहता है कि शिक्षक को अपने पाठ से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछने होते हैं। यानी कि एक शिक्षक जब अपनी शिक्षण की क्रिया आरंभ करता है यानी प्रारंभ शुरू करता है तो उस समय उसे अपने पाठ से संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न पूछने पड़ते हैं। क्यों पूछने पड़ते हैं? क्योंकि वह जान सके कि उसके बच्चों ने कितना सीखा है। यानी कि या तो अगर वो पहले कितना कुछ जानते हैं या बाद में कितना कुछ जानते हैं। यानी कि इन दोनों चीज़ों को यानी इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। आगे कहता है, अतः इस कौशल को ही प्रश्न कौशल कहते हैं। यानी कि जो पाठ के उपरांत यानी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को ही प्रश्न कौशल कहा जाता है। यह क्रिया पाठ को शुरू करने से लेकर पाठ के अंत तक निरंतर चलता ही रहता है। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक शिक्षक को अपनी शिक्षण की क्रिया को पूर्ण रूप से चालू करने के लिए यानी आरंभ करने के लिए प्रश्न कौशल का बहुत ही प्रयोग होता है। तो ये था प्रश्न कौशल का परिचय। अगर अर्थ की बात करते हैं तो कहता है कि प्रश्नावली अध्ययन यानी यह विषय से संबंधित एक संरचित समूह होता है। यानी कि जो विषय को हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित होता है, जिसमें सूचनाएं यानी जो भी सूचनाएं होती है क्या होती है, सूचनाएं संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्ठक तथा लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान उपलब्ध रहता है। यानी कि जो भी होता है, अगर हम पूछते हैं आपसे, एक एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं और पढ़ाने जा रहे हैं, अब हमको बच्चों से पूछना, आपको पढ़ाना है जयप्रकाश नारायण, तो मैं डायरेक्ट जयप्रकाश के बारे में नहीं आ सकता हूँ। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं उस स्थिति में प्रश्न कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चे आप बताइए कि आपके घर में पूजा पाठ होती है या नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है पूजा पाठ सबके घर में होती है, तो बच्चे बोलेंगे जी हाँ होती है।
तो आप उनसे प्रश्न कीजिए कि मान लीजिए कि आप जब सरस्वती पूजा करते हैं, तो जब सरस्वती का जब विसर्जन करने जाते हैं, तो उस स्थिति में अगर मैं कहता हूँ सरस्वती माँ की, तो आपका क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब ये होगा जय। दूसरा अगर हम लोग करते हैं प्रश्न, यानी कि एक आपका जय निकल गया, तो वो आप जय को बोर्ड पर लिख दें। दूसरा आपको कहना है कि मान लीजिए कि आपके घर में अचानक से बिजली चली जाती है, तो किसी चीज़ को खोजने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो बहुत से बच्चे जवाब देंगे लाइट, रोशनी। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं कि रोशनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जाहिर सी बात है बच्चे बताएंगे कि रोशनी का पर्यायवाची शब्द प्रकाश होता है। तो वहाँ पर आप फिर दूसरा आपका पॉइंट मिल गया, प्रकाश। तीसरा आप फिर क्वेश्चन कीजिए बच्चों से कि क्या आप लोगों ने महाभारत को देखा है? तो जाहिर सी बात है बच्चे कहेंगे। अगर भी कहते हैं कि ना मैंने नहीं देखा, तो आप वहाँ क्वेश्चन बदल दीजिए, कहिए कि आप नारद जी को देखे हैं, नारद जी की वाणी को सुने हैं। तो बच्चे बोलेंगे हाँ, तो बताइए क्या बोलते हैं? तो बच्चे जाहिर सी बोलेंगे कि नारायण नारायण। तो इस चीज़ को आप नोट कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, प्रश्न कौशल के द्वारा आपका पाठ क्या होगा, पाठ आपका स्पष्ट हो गया। तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि आज मैं जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये जो तरीका हो गया, ये क्या हो गया, प्रश्न कौशल का हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे यह फ़ायदा होता है कि एक तो आपकी बातों को बच्चे ध्यान से सीखेंगे, सुनेंगे, और साथ ही साथ आपके और छात्र के बीच में क्या होगा, सहसंबंध की भावना स्पष्ट रूप से क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। तो वही यहाँ पर कहता है कि जिसमें सूचनाएं संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्ठक, लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान उपलब्ध रहता है। अगर खाली स्थान में अगर आपका कहता है तो आप पूछ सकते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है। तो अगर आपको पटना के बारे में पढ़ाना है तो आप सीधा पटना पर मत आइए, सीधा पूछिए बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बच्चे बताएंगे पटना है। अगर खाली स्थान के लिए अगर आप देते रहे, तो यानी कि जो प्रश्न कौशल होता है ये अनेकों प्रकार से शिक्षण के कार्य को क्या करता है, अच्छी तरह से करता है। यानी कि शिक्षण के कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में यह मदद करता है। आगे कहता है कि इसके द्वारा विस्तृत क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यानी कि जो भी है इसके द्वारा विस्तृत क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए अब कैसे प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जब तक हम पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होंगे या पहले से हमें जानकारी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि मुझे पहले से किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है और मैं आपसे प्रश्न करता हूं, तो क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि इसके लिए उत्तरदाता का क्या होना, शिक्षित होना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही साथ प्रश्नों का चयन, शब्दावली, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के विषय वस्तु और प्रश्नों के क्रम आदि सभी प्रश्नावली की रचना में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि क्यों होता है, अगर मान लीजिए कि आप जो प्रश्न का चयन करें अगर स्पष्ट नहीं होता है, आपका क्या कहा जाता है, शब्दावली स्पष्ट रूप से नहीं है, तो बच्चे क्या होंगे, समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, वो जवाब नहीं देंगे। इसलिए प्रश्न करते समय जो प्रश्न का चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ जो आपका प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो आपका उच्चारण है उसको भी ध्यान में देना चाहिए। आगे कहता है सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकल्प हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग होता है। तो ये आपका अर्थ हो गया। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से क्या किए हैं, प्रश्नावली को परिभाषित किए हैं। जैसे अगर आपका कहता है वुड एवं हार्ट के अनुसार, यानी कि ये वुड हार्ट हो गया, ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पर वुड हार्ट आपका ये क्या कहते हैं कि सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के चयन
ठीक है। सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्तरदाता स्वयं ही क्या करता है, उत्तर देता या भरता है। अगर मौखिक रूप से पूछते हैं तो वो देता है, अगर लिखित रूप से अगर उससे लेते हैं तो वो उसमें भरता है। तो ये हो जाता है बुड्ढे एवं हार्ट के अनुसार। दूसरा कहता है वोगार्डस के अनुसार। ये कहते हैं कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। यानी वोगार्डसन कहते हैं कि प्रश्नावली जो गया अनेकों प्रकार के छात्रों को प्रेरित करती है, किस लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगर हम लोग इसकी अवधारणा की बात करते हैं, प्रश्न कौशल की अवधारणा की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला आपका आता है विचार की उत्पत्ति ही प्रश्न, यानी कि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होती है वह क्या है, प्रश्नावली है। दूसरा कहता है प्रश्नों की उत्पत्ति क्या, कैसे, क्यों इत्यादि पर निर्भर करता है। यानी कि जो हम लोग की जो प्रश्न की जो उत्पत्ति होती है, क्या, जैसे लोग पूछते हैं ना कि तुम क्या खा रहे हो, तो जो खाता होगा वो बता देगा। तुम कैसे हो, तुमने वह काम क्यों किया, तो ये कहता है इस प्रकार प्रश्नों की उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट कहता है प्रश्नों में विचारों का उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। यानी प्रश्न, यानी जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, विचार, यानी कि पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा प्रश्न उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है तो हमारा बेकार है। आगे कहता है माय डियर स्टूडेंट, प्रश्न कौशल की विशेषताएं की बात करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्रश्न कौशल की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहली विशेषता कहता है प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक क्या सूची है। दूसरा कहता है यह प्राथमिक सूचनाएं संकलित करने की एक प्रत्यक्ष विधि है। तीसरा कहता है कि प्रश्न सरल, स्पष्ट तथा छोटे होने चाहिए एवं प्रश्न का निश्चित अर्थ होना चाहिए। चौथा कहता है कि प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आवश्यकता से अधिक हो जाता है मेरा प्रश्न तो भी बेकार हो जाती है, नीरस हो जाती है। पांचवा कहता है प्रश्नों का चुनाव ऐसा हो कि इच्छित सूचनाएं स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सके, यानी कि जो चीज़ हम पूछना चाहते हैं वह पूर्ण रूप से हमारा क्या हो, प्राप्त हो सके। छठा कहता है यदि संभव हो तो प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में ही होना चाहिए। तो ये था हमारी प्रश्न कौशल की विशेषताएं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा प्रश्न कौशल के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले आपको बताया प्रश्न कौशल के परिचय के बारे में कि प्रश्न कौशल क्या है, इसका प्रयोग कैसे है, क्यों होता है। उसके बाद हमने इसके अर्थ को बताया। उसके बाद हमने प्रश्न कौशल की अवधारणाओं के बारे में आपको पूर्ण रूप से बताया। और लास्ट में अंततः मैंने आपको क्या बताया, प्रश्न कौशल की विशेषताएं के बारे में। तो ये जो थे ये प्रश्न कौशल की ये पहली मेरी लेक्चर थी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।